हम लोग अगला क्या है हमारे पास। अगला सिंपल आया आप लोगों के पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, जो हम चल पड़ते हैं अब 13 चैप्टर की ओर। ठीक है, अब 13 चैप्टर में मैंने आप लोगों को कितने 6-7 फॉर्मूले लिखाए, आई थिंक 6-7 जो भी हैं, उन फॉर्मूलेज को आपने लर्न करना है। वहां से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन डेड श्योर है, आना ही आना है। ये बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और क्या पूछ सकता है स्फीयर की जगह, ये क्या पूछ सकता है आपको, हेमिस्फीयर। स्फीयर मतलब गोला, हेमिस्फीयर मींस कटोरा भी बोलते हैं। ये देखो ये उस तरीके से पूरा बड़ा हो गया तो ये स्फीयर बन गया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से काट दिया, तो ये सर्कल नहीं, ये ख्याल रखना गोला होता है ना 3D है, सर्कल हमारे पास 2D। तो इस केस में हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है ना, ये तो कैसा जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले सब के याद कर देने। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, आपका हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे आप लोग, उसके बाद कोन के बारे में पढ़ रहे थे, क्यूब के बारे में पढ़ रहे थे, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे थे। इन सब का आप लोगों ने क्या करना है, सरफेस एरिया के फॉर्मूले रट के रखने हैं और वॉल्यूम के फॉर्मूले रट के रखने हैं। और लास्ट हमारे पास कई बार फर्स्ट टर्म के बारे में भी आ जाता है, जो लास्ट चैप्टर हमारे पास, जिसमें हम बोलते हैं कुछ इस तरीके की फिगर हमारे पास कुछ बन जाती है ना, लाइक कुछ इस टाइप के ना। इसका फर्स्ट टर्म का भी वॉल्यूम हो गया और इसका सरफेस हो गया, और इसकी जो हमारे पास क्या बोलते हैं, इसका नाम स्लांट हाइट वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला वाला आपने लर्न करना है। 2 क्वेश्चंस आएगा हमारे पास इसके, ठीक है, एमसीक्यूज। और इसका ये फायदा है, आप लोग लर्न करोगे फॉर्मूला पहले तो एमसीक्यूज आने ही आना है, और उसके बाद क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, करना नहीं भी आता, फॉर्मूला याद होगा ना, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखना हमने, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, उसमें भी फायदा है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला चलता है हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास 2-3 कम से कम 2 या 3 एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, कोई मुश्किल नहीं आते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो पूछ रहा है आप लोगों को कि secant square थीटा माइनस tan square थीटा इज इक्वल टू व्हाट। secant square थीटा माइनस tan square थीटा किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। सिंपल सी बात याद रखना, जब कभी भी ना 2 टर्म्स यहाँ पे लिखी हो ना, तो हमेशा क्या होता है, आंसर 1 नहीं होता है, 0 कभी नहीं होता, सीधी सी बात है। ये आप लोगों ने ख्याल रखना। जैसे हमने कल भी पढ़ा था ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन और समथिंग टू नॉट हैपन, हमेशा क्या होगा 1। ठीक है ना, इस तरीके से इस आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब हमेशा तो हर सीरीज में ये क्वेश्चन नहीं देगा ना, एक सीरीज में वो ये वाला फॉर्मूला पूछ सकता है आप लोगों को, और एक सीरीज में सिंपल सा फॉर्मूला, किस मतलब sin square थीटा प्लस cos square theta is equal to again 1, and third one is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना आप लोगों को। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ से ये ना दे तो क्या दे सकता है, वो आप लोगों को पूछेगा एंगल्स। एंगल भी याद होना चाहिए हमारे को, पता लगा ना, ये 3 याद है सबको होगा, और इसी की हेल्प से हमारे पास 3 फॉर्मूले भी बन जाते हैं। कई बार ये बोल सकता है कि भाई हमारे पास secant square थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में दे देगा वो 1 प्लस tan square थीटा 1 माइनस tan square थीटा, या दे देगा 1 प्लस sin square थीटा ओवर cos square थीटा, और चौथा ऑप्शन देगा क्या देगा, चौथा ऑप्शन होगा कि भाई फर्स्ट एंड थर्ड मान के चलते हैं, तो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये सेकंड ये इकट्ठा tan का चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे तो ये आंसर है, बिल्कुल ठीक है। मैक्सिमम 100 में से 90% बच्चे इसको देखेंगे, आगे ऑप्शन ही नहीं देखेंगे। ठीक है, बट साथ में क्या लिखा है इसमें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जब ज्यादा इजी क्वेश्चन आ जाए ना, एक बार पूरा देखना है उसको, इतना इजी क्यों दिया उसने। ठीक है ना,
कई बार चीटिंग भी कर देते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन है sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और सिमिलरली यहाँ से भी हमारे पास इंटरचेंज करना, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर sin स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो cos को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, अगर cos को निकालना होगा तो दूसरे वाले को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन डेड श्योर है, यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये ना आए तो क्या आएगा हमारे पास? अब क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो मैंने देखा ना, ये आता है tan 45। सबको पता है कि tan 45 क्या होता है हमारे पास 1। मैक्सिमम टाइम ये पूछते हो, मैंने कई बार देखा। ठीक है ना? अगर ये ना आए तो क्या आ सकता है मतलब? तो उसके बाद तो वैसे जैसे मैंने आप लोगों को उस टाइम भी बोला था, हम लोगों ने क्या याद रखना है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है जी, क्लियर है? और सबसे पहला क्या था हमारे पास, साइन थीटा। कई टीचर्स अलग अलग तरीके से इसको करवाते हैं ना, तो अब हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखते हैं कि cos sin 0 क्या होता है जी, 0 होता है। और इसका क्या बोलते हैं, इसका नाम sin 30 कितना था, 1/2। और sin 45 कितना था, 1/√2। और उसके बाद 60 कितना था, 3/, क्या बोलते हैं 2। और ये कितना था हमारे पास 1। वैसे तो तरीका तो यही है कि आप क्या करो, साइन थीटा वाले को याद रख दो। ठीक है, और कई जगह मैंने देखा कई टीचर्स क्या करते, वो इस तरीके से भी करवाते, 0/4 लिख देना और उसका √, 1/4 √ और उसका 2/4, ऐसा कुछ करके कर लेते। मतलब वो बोलते हैं कि याद मत रखो, सीधे क्या करना है, 0 लिखा, काउंटिंग लिखना, 0, 1, 2, 3, 4/4 करना और उसका √ निकाल देना। उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं उसको अवॉइड करता हूं। मैं बोलता हूं बस आपने सिंपल सा याद रखना है कि sin 0 0, sin 30 1/2 और sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और 90 कितना होता है 1। बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं करना हमने। अब इतना ढंग से याद रखेंगे तो बस। अब cos के केस में हम क्या करते हैं, उल्टा। अब की बार हमने उल्टे हाथ से कहां की तरफ चले थे, सुल्टे की तरफ। अब की बार क्या करना, सुल्टे से उल्टे की तरफ लिखते जाना। सबसे पहले क्या था 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद क्या था 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। बस कहने का मतलब साइन के एंगल्स आप याद रखेंगे तो इजीली cos का क्या होगा, उल्टा चलेगा आपको। बस एक चीज याद रखनी है आपने। समझ में आया? अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया ना, यहाँ से डेड श्योर है आएगा ही आएगा। और यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। एंगल तो सबको याद होना चाहिए टिप्स में। पहला तो फायदा क्या है इसका, एमसीक्यूज में आएगा। दूसरा फायदा क्या है, क्वेश्चन आता है हमारे पास सॉल्व करने को। और तीसरा फायदा क्या है हमारे पास, जो हम आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं उसमें भी फंसेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो इसको याद करना है जो एमसीक्यूज में बोल रहा हूँ ना। नहीं तो मैंने क्या करना था, एक क्वेश्चन करके फटाफट खत्म कर देना था कब का। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम जो भी क्वेश्चंस हर चैप्टर से आ रहे, जिस चैप्टर से एमसीक्यूज आए उसको डिस्कस करें। हो सकता है क्या पता से भी छूट जाए कुछ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है उन सबको बता रहा हूँ मैं आप लोगों को एमसीक्यूज। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट आपको पता है किसके बराबर होता है, sin थीटा ओवर cos। तो क्या करना, इस पहले वाले के नीचे दूसरे वाले को लिखना। 0/1 इज व्हाट, 0। मैं डायरेक्ट कर दूं तो 1/2/√3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा जी हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 1/√3। चलो नहीं लगा पता, देखो ऐसा, इसके नीचे आ गया ऐसा। तो मैंने क्या बोला था, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। अब देखो 1/√3/√, सेम से सेम को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास 1 आ जाएगा। और लास्ट 1/2 और ये देखो इससे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर क्या है हमारे पास √3 और 1/0 इज इनफिनिटी। तो
तो देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से अकॉर्डिंग टू मी हमारे पास एमसीक्यूज में बस इन दो ही चीजों से क्वेश्चन बनेगा, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन तीन फॉर्मूले में से कुछ एक पूछ देगा वो, और या तो इन एंगल से पूछ लेगा, और उसमें बहुत ही मुश्किल पूछना हो तो पूछ सकता है कि भाई उल्ट साइन कॉस टेंजेंट की बजाय वो इसके रेसिप्रोकल्स के बारे में पूछ ले। ये बोल दे कि भाई कोसिकेंट 45 कितना होता है, कितना होता है कोसिकेंट 45? कोसिकेंट 45 इज √2। तो याद रखना कि भाई साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। क्या होता है? कोसिकेंट। और कॉस का उल्टा क्या होता है हमारे पास? सीकेंट। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोटेंजेंट या कॉट। को याद रखना दिमाग में, बस क्या लिखना, आंसर उल्टा करके बोलना। अगर मैं बोलूंगा कि भाई सेकेंड 60 कितना होता है, इसका उल्टा नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो क्या है 2/1 मींस 2। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो आज हमने देखो कौन कौन से 4th चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए, 13 के कर दिए, और उसके बाद हमारे पास जो 8th चैप्टर है उसका डिस्कस कर दिया। ठीक है जी, बाकी करेंगे फिर हम अगली क्लास में।